प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर 3 दिन तक लाहौर में रहे और अब वापस आकर उन्होंने एक मरासला लिखा है वज़ीर आला पंजाब के नाम, जिसमें उन्होंने शिकवा किया है नामुनासिब रवैये का। उन्होंने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर जो डिज़र्व करता है उसके साथ जिस तरह से रवैया अपनाया जाना चाहिए था वो रवैया इख्तियार नहीं किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो दोबारा ऐलान भी किया है कि वो फिर लाहौर जाएंगे और इसके अलावा कराची जाने का ऐलान किया गया है कि अगला प्लान कराची का है। और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को दावत भी दी है कि आप पेशावर आएँ, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे। अब जाहिर है इस पर बहस हो रही है कि दौरा कैसा था, कामयाब था, नाकाम था, इसका मकसद क्या था, इससे पीटीआई को हासिल क्या हुआ है और क्या वाकई वो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का जो रवैया केपी असम्बली के अंदर रहा उस पर आज मलिक अहमद खान साहब ने जो शिकवा किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये चूँकि कन्विक्टेड लोग हैं, इनमें से कई ऐसे लोग थे जिन पर चार्जेस हैं, जिन पर जलाओ घराव के मुकदमात हैं, तो ऐसे लोगों को तो किसी सूरत जो पंजाब असम्बली है उसकी बिल्डिंग में आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। तो वो तो इस बात पर कायम है कि लोगों को रोका गया तो ठीक किया गया, ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इससे बढ़ते हुए ये जो सियासी कशीदगियाँ हैं ये तो हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी इस पर अपने राय का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब, जब आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है, जब आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं, आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी आइनी ओहदों और बैनुसूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। आएँ सब मिलकर इसकी मजम्मत करें और इसका सद्देबाप करें। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है सुहेल आफरीदी साहब को। लेकिन बहरहाल इस सियासी कशीदगी के बीच में मुफाहमत की बात भी हो रही है और मुफाहमत की बात बिलावल साहब ने की है। वो कहते हैं कि जी मुफाहमत वक्त की ज़रूरत भी है और इसका किरदार, इसमें किरदार भी आसिफ जरदारी साहब ही अदा कर सकते हैं। तो आसिफ जरदारी साहब क्या मुफाहमत का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जो ऑफ़र की गई थी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसका फिर मुस्बत जवाब दिया गया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की तरफ से, उसमें अमली तौर पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। तो अमली तौर पर उसका रास्ता क्या है? क्या पीपल्स पार्टी इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। और हुज़ैफ़ा रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। मैं सबसे पहले आपको मलिक अहमद खान साहब का बयान सुनवा देता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि जी जिन पर चार्जेस हों उन्हें इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पंजाब असम्बली की इमारत के अंदर आएँ। सुनिए ज़रा। कन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने, जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आके वो क्या करें? इसके बाद उन्होंने कराची भी जाना है, लेकिन मैं हुज़ैफ़ा साहब से शुरू करता हूँ, फिर शैला साहब के पास आता हूँ। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्हें शिकवा ये है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पंजाब है, उनका शिकवा ये है कि नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। उन्होंने आज बाकायदा मरासला लिख दिया है और वो कहते हैं कि जी ये शायान शान नहीं है एक चीफ मिनिस्टर के जिस तरह का उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया। आपके ख्याल में ठीक हुआ? जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। मैं बिल्कुल कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। 2 दिन पहले तक तो मेरी भी राय यही थी कि पंजाब असम्बली में चूंकि अचानक वीडियोज़ आई, ये नहीं होना चाहिए था जी। लेकिन तहरीक इंसाफ की एक आदत बन चुकी है कि जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई जो है वो याद छोड़ कर आते हैं, जत्थों को ले आते हैं। आपको एक अरसा हो गया इस दश्त की खाक छानते हुए, आपने असम्बली की रिपोर्टिंग भी की है। मुझे आप ये बताएं कि MNA या MPA के अलावा असम्बली के अंदर कोई बंदा भी जाने की इजाज़त नहीं होती। वज़ीर आला एक सूबे का आ रहा है, उसके साथ सूबाई कैबिनेट के लोग हैं, उनको स्पेशल परमिशन दी गई कि वो आएँ, अपनी पार्टी के पार्लिमानी जो लोग हैं, पार्लिमानी पार्टी के लोग, उनसे वो तकरीर करें या खिताब करें या मीटिंग करें। उसमें अगर आप अपने वर्कर साथ लेकर आए हैं और उनको पंजाब असम्बली का एक सार्जेंट रोक रहा है, उस पर बाकायदा आप ग्रेस दिखाएं। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है एक वजीर होते हुए, तो क्या एक सार्जेंट आपकी इज्जत का ख्याल करेगा? इन सार्जेंट का एक लेवल होता है, उसको बताया गया है कि इन लोगों को आने देना है जिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में मौजूद है। आप ये तो एतराज़ कर रहे हैं, जो कि मैं भी एतराज़ कर रहा हूँ कि असम्बली के अंदर जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो असम्बली गैलरी तक अलाउ होते हैं, उन्हें उस एरिया में आना ही नहीं चाहिए था या आने ना दिया जाता।
ताकि वो इस तरह का सवाल तल्ख सवाल ना होता। सोहेल अफरीदी जो सवाल हुआ, मैं सवाल को कोई उसको मैं दिफा नहीं कर रहा है, गलत बात है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या मीना अफरीदी का ये इकदाम ठीक है कि एक प्राइवेट आदमी है, उसका वर्कर है, सपोर्टर है, दोस्त है, जो भी है, अगर आपको खुद अपनी इज्जत का एहसास नहीं है कि मैं एक सूबे के वजीर आला के साथ हूं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस है, उसको मैं एक और असेंबली में लेकर आया हूं, और उस असेंबली के अंदर अगर हमारे कुछ लोगों को जो कि प्राइवेट लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन नहीं है, वजीर नहीं है, और इसके अलावा किसी गवर्नमेंट कैपेसिटी में हमारे साथ नहीं है, उनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आप बाइज्जत तरीके से कहें जी ठीक है जी, जिनका नाम मौजूद है हम जाएंगे। कई दफा ऐसा होता है कि हम वजीर आजम साहब के साथ जाते हैं और हमारा नाम अगर लिस्ट में आगे पीछे हो, अपनी इज्जत का तकाजा यही है कि हम पीछे रुक जाते हैं, बजाय ये कि जो पुलिस एहलकार खड़ा हुआ है उससे आप बदतमीजी शुरू करें। वो क्या करेगा? आपके पास तो सिर्फ जबान है ना, उसके पास हाथ भी है, पिस्तौल की ताकत भी है, वो भी बदतमीजी करेगा। उनके एक IQ लेवल ऐसा नहीं होता। अगर आप जहां जाएंगे गमले तोड़ेंगे, जहां जाएंगे इस तरह के इकदामात करेंगे, भाई आपको अपने मनसब की ग्रेस होनी चाहिए। वैसे वो कहते हैं कि जी तलखी का आगाज तो चक्री में हो गया था, जहां पर रोकना शुरू कर दिया। ये चलें, ये तो असेंबली के अंदर तो जवाब था, चक्री में रोकने या उनको काट, इसका मैं जवाब आपको दे देता हूं। ये भी एक बिल्कुल गलत नैरेटिव तहरीक इंसाफ की बेसिकली एक आदत है कि हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा मुतनाजा मामला क्रिएट कर देना, क्योंकि इन्हें समझ आ चुकी है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी कौम जो है वो बेसिकली एक हिजान के पीछे चल पड़ती है। आपने हमें अपना शेड्यूल जारी किया, हमने आपको अटक से 0 ट्रैफिक प्रोटोकॉल दिया, जो सीएम पंजाब की सिक्योरिटी है वही सिक्योरिटी आपके लिए रेप्लिकेट की गई। 40 से 50 गाड़ियां आपके साथ थी, उसमें कहीं नहीं था कि आप चक्री रुकेंगे, उसमें कहीं नहीं था कि आप भीरा रुकेंगे, यानी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई थी। आपने कहा नहीं, अब मैं फलाफला इंटरचेंज पे भी रुकता जाऊंगा, और इवन के जो सिक्योरिटी है आपको वजीर आला होने की वजह से प्रोवाइड की गई, जिसमें 400 से 500 पर्सनल पुलिस के आपके साथ थे। हुज़ैफा साहब उसमें देखे ना, चले आपका प्लान नहीं भी है रुकने का, तो किसी फितरी तकाजे के तहत ही रुकना पड़ सकता है, किसी को वॉशरूम ही जाना पड़ सकता है, मतलब ये तो पाबंदी नहीं है कि आप नहीं, सर्विस एरिया नहीं, सर्विस एरिया में कहीं रुकावट नहीं बनी, ये इंटरचेंजेस की बात हो रही है। सर्विस एरिया में बिल्कुल आप गए जाएं आप। ये बेसिकली देखें, 2 बातें थी। जब इन्होंने अपना प्लान शेयर किया तो इन्होंने 3 दिन का अपना विजिट बताया, तब तक इन्होंने जो हरकत यूके में की है, जो इनके अकाउंट से वीडियो ट्वीट हुई, बाकी चीजें हुई, तब तक वो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमने बड़ा दिल किया और इनको अलाउ किया। उस दौरान वो वीडियो ट्वीट हुई, फिर यूके अकाउंट ने उसको जो है उसकी वजाहत दी, फिर दोबारा उसको भी डिलीट कर दिया, उस वीडियो को रिट्वीट आपने किए रखा। इतनी तलखी जब आप पैदा कर देंगे, रियासत मुखालिफ आप बयानियां बनाएंगे, और उसके बाद आप ये चाहेंगे कि रियासत की ही सिक्योरिटी और रियासत की प्रोटेक्शन के जरिए मैं तासुर दूं कि मैं बहुत पॉपुलर हूं। लाहौर में कौन सा लोग निकले हैं मुझे आप बताएं? सही। जितनी भी स्ट्रीट मूवमेंट होती है उसके लिए आप जितनी सिक्योरिटी लगा दें, फिर भी 2-4-5 हजार बंदा निकल कर आता है। आपके अपने चैनल पे ड्रोन कैमरे की फुटेज मैंने देखी है, 100 बंदा नहीं था, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना था, आपने वहां पर पंजाब हुकूमत के साथ अपनी तलखी बढ़ानी थी, कोई नैरेटिव सख्त बात करनी थी। हुज़ैफा साहब तलखी तब नहीं बढ़ गई थी जब एक हैशटैग ट्विटर अकाउंट से चला था, ऑफिशियल गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, जिसमें लिखा हुआ था, तस्वीर लगा के सोहेल अफरीदी की, नो ड्रग माफियाज इन लाहौर। मैं समझता हूं कि जब आपने एक सूबे के वजीर आला को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी, आने भी दिया, अगर ये एकदम ना किया जाता तो अच्छा होता। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से जो चीज गलत है, दोनों तरफ से गलत है। चले, मैं उनके मुतालिक मकसद कि मैं ये बात करूं भी पर्सनल कैपेसिटी में, तो ठीक है, मेरे पास सबूत हो, लेकिन मैं अगर मैं वजारत के हैशटैग के साथ करूंगा तो मेरे ख्याल से उसको जरा जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। अभी मलिक अहमद खान साहब को फैसल साहब हम सुन रहे थे, वो उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो लोग आए थे इनमें गैर मजाज अफराद, माजी में सजा याफ्ता अफराद, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात वाले अफराद और सरकारी इमारतें जलाने वालों को भी असेंबली में लाया गया, जो जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। मलिक साहब के अपने थोड़े पर्चे हुए होते हैं, कसूर में थोड़े बंदे हैं जिनके ऊपर पर्चे हुए, लाहौर में थोड़े हैं जो सजा याफ्ता हैं और अब MP हो गए। 2 साल बाद तो कोई भी जा सकता है। दूसरी बात यह है कि असेंबली हॉल में जाने पे ममानियत होती है, असेंबली की बिल्डिंग में तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, लोग आते हैं जाते हैं। वहाँ पे पंजाब असेंबली एक बड़ी इमारत है। देखिए, ये जो तौज़ीहात जिस तरह से किल के अपने हमारा भाई हुज़ैफा साहब लगे हुए हैं, इनका नॉर्मल ये तरीक़ेकार ही नहीं बोलने के, इन पर प्रेशर है। ये जिस
भैया उन्होंने कहा ना कि तुसी की तमाशा बनाया है। एक तो आपने जो है उनको नॉर्मल एक विज़िट था, उनको आपने इतना ज़्यादा कामयाब कराया, उसका इम्पैक्ट हुआ है ना। ये इम्पैक्ट बोल रहा है, ये उसका असर बोल रहा है। ये जो आज अहमद खान बोल रहे हैं, मुजफ्फर बोल रहे हैं, इनके बाकी भी जो ना, इनको ना उसको कहते हैं ना पजड़ी पई हुई है कि यार हम इतना कुछ करते हैं फिर वो उल्टा पड़ जाता है। भाई 100 बंदा था तो फिर आपने वहाँ पे क्यों किसी को रोका? 50 गाड़ियाँ आपने 50 गाड़ियाँ तो आपने कभी अपनी सीएम को नहीं दी, तो फिर वो उनकी हो जाती हैं, वरना तो ये किसी को देते नहीं है। मासवाए मरीम नवाज शरीफ के ये तो किसी को, भाई आप ये एहसान क्या कर रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी दी? भाई आपने देनी है, वो वज़ीर आला है, आप नहीं रोक सकते उसको। वो आएगा, आपके ये अरेंजमेंट्स हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा केपी जाएंगी, उनको भी सिक्योरिटी मिलेगी। और रियासत कह रहे हैं, और पढ़ लो आइन, रियासत जो है वो सूबाई हुकूमतें होती हैं, वफाकी हुकूमत होती है, और वो अथॉरिटी होती है जो टैक्स लाते हैं। आर्टिकल 7 पढ़ो। आप किसको रियासत कहते हैं? रियासत का हिस्सा है अपना केपी, रियासत का हिस्सा है केपी की हुकूमत। अजीब बच्चों जैसी बातें करते हैं। तलखियां कम करने की ज़रूरत है, तलखियां बढ़ा रहे हैं, और फिर खुद मान रहे हैं कि जी उस वक्त ट्वीट हुई तो उसके बाद सख्ती हुई है। वो बिल्कुल घटिया ट्वीट थी, वो घटिया गुफ्तगू थी, यूके में हुई है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, फासला अख्तियार करना चाहिए था। लेकिन आप जो हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं। आपने वहाँ पे जो वो साफ़ी बिल्डिंग में जा सकते हैं, वो कौन है? किसकी इजाज़त से सवालात किए उन्होंने? ये सवाल करने वाले हैं। क्या आप चर्च लेकर आए हैं? नहीं, आप लेके आए। फिर मैं बिल्कुल जो मीना ने ज़बान इस्तेमाल की, मैं बिल्कुल उसकी सपोर्ट नहीं करता। शफी जान को भी अपने ओहदे का लिहाज करना चाहिए। अब वो आम कारकुन नहीं है, तर्जमान है, नहीं इस तरह के ज़ाती हमले करने चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? पंजाब हुकूमत का कोई मुँह रह गया कि ये इस किस्म की बातें कर सके? मतलब कमाल हो गया। एक बंदा सीएम आया है, आप लोगों को वक्त पड़ गया। आपके कुछ जागीर है किसी के बाप की पंजाब कि जो वहाँ पे कोई मर्जी से आए मर्जी से जाए? आप होते कौन है किसी को रोकने वाले? मुझे कोई केपी या सिंध में रोक के दिखाए। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा वतन है पाकिस्तान, सारा मेरा घर है, मैं जाऊँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे वीज़े की ज़रूरत है? मैं किसी बैरूनी मुल्क में आया हूँ। आगे इतनी तलखियाँ सूबों के दरमियान, आप लोगों ने उस पर जो है वो जलती में तेल डाला है। कोई एक ढंग का काम इस हुकूमत का है? एक कोई काम जो इन्होंने कुछ सही किया? हमेशा जो है वो ऐसा काम करते हैं कि जो मुंह पे कालक मन लेते हैं। नहीं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि लोग तो निकले नहीं हैं। आप 50 लोग नहीं थे लिबर्टी में जब आप अच्छा, तो फिर लोग नहीं निकले तो इनको क्या वक्त पड़ा हुआ था कि बत्तियां बुझा दो, फलां जगह चले जाओ? शादियों में नहीं लोग जाते? क्या लोग अपना पब्लिक गैदरिंग्स पे सियासतदान नहीं जाते? हाँ, ठीक है। सुहेल खान अफरीदी कौन सा इमरान खान के आगे आपको वक्त पड़ गया? यार जाने देते, वो गए कोट लखपत में, क्यों नहीं मुलाकात करने दी आपने? अजीब व गरीब इन्होंने हरकतें की हैं। ऊपर से फिर ये भी है, इतनी ऑडेसिटी है कि बैठ के ऊपर नीचे इल्जामात। आपने पंजाब असेंबली की वो इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी है? और कहिए ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ, वो रिपोर्ट चल रही है सोशल मीडिया पे। सही है। तो आप मतलब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कोई होश को तो यार ना, कोई हाथ मारे। आपका सवाल इसमें ये है कि फूड स्ट्रीट क्यों बंद कर दी और लिबर्टी मार्केट क्यों बंद कर दी? चलिए, ये तो ज़ैफ़ा साहब बता सकते हैं, हो सकता है वो इसको भी कहेंगे मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन शैला साहिबा, अब वो ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं कराची जाऊँगा, तो कराची क्या उन्हें खुले दिल से वेलकम किया जाएगा? मार्केट जहां जहां उन्होंने जाना होगा उसको बंद नहीं कर दिया जाएगा? अगर वो पब्लिक इंटरेक्शन करना चाहेंगे तो उन्हें करने दी जाएगी, और जहां जिसके घर जाकर मुलाकात करना चाहेंगे करने दी जाएगी? क्या ये सब होने दिया जाएगा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं समझती हूँ कि कराची को तो एक लम्हे भी बंद नहीं होना चाहिए, और जाहिर है कि पूरी मईशत का दारोमदार कराची पर ही होता है पाकिस्तान की। तो अल्लाह ना करे कि कराची बंद हो। पूरे पाकिस्तान में सब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट कर सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में एक ही शर्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉज है उनके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी जिस सूबे में हुकूमत है, उनको ये समझना चाहिए कि हर शख्स के क्या
इख्तियारात हैं और क्या हर एक के तरीक़ाकार है। बस हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ कि एक तरफ हम इस वक्त वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से मामला ज़रा अच्छे नहीं हुए दोनों तरफ से। नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं हुज़ैफा को इस बात पे ज़रूर मैं सराहूंगी कि उन्होंने कहा कि जो नहीं होने चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था, मैं उसको फेवर नहीं दे सकता। अब असल बात जो है वो ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए कि बहुत ही इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे मुल्क के बड़े अजीब से हालात हो रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना किरदार अदा करना है। अब मुल्क के अंदर से नए PhDs का मुतालबा हो रहा है और PhDs जो है वो फिरे हुए दिमाग के लोग जो हैं वो नए मशवरे दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि ये बात है कि जिस तरह MID बनी बहुत बुरे हालात में इस तरह से बैठें और मुल्क के मामला को देखें। जी बिल्कुल सही है। आप मुफाहमत की बात करनी है, उस पर आने से पहले मैं इस बात का सिर्फ हुज़ैफा साहब जवाब दे दें, फिर मैंने इन्हीं चीज़ों पर बातचीत मज़ीद करनी है कि रास्ते बंद करना या लिबर्टी मार्केट को बंद करा देना, वक्त से पहले मार्केट ही पूरी बंद करा देना है, फूड स्ट्रीट के खाना खाने जाना है फूड स्ट्रीट को बंद करा देना, और नौलखा जाना है तो नौलखा मार्केट को बंद करा देना, ये क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है पंजाब गवर्नमेंट की? नहीं सर, कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। बेसिकली बात यह है कि वजीर आला का एक शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने जो मूवमेंट की हर जगह उन्हें पूरा असिस्ट किया गया। वो शाम कुरैशी साहब के घर गए, बाकी यास्मीन राशिद के घर गए, बाकी जगहों पर गए। अगर लिबर्टी मार्केट में अचानक उन्होंने पूरी मनसूबाबंदी बनाई कि जी लिबर्टी मार्केट में जाकर मैंने कोई नई ट्रॉलिंग करवानी है, कोई इस तरह की चीज करनी है, सुबह का वजीर आला है, अगर कोई बदतमीजी वहां हो जाती तो हमारे खाते में, अगर वो वहां जाकर एक तासुर देने की कोशिश करते कि जिस तरह मैं कोई बहुत पॉपुलर हूं, तो जाहिर है मौजूदा हालात के अंदर हम समझते हैं कि ठीक नहीं था। इन वजूहात की वजह से अगर कोई चीज ऐसी हुई है, और ऐन मुमकिन है, क्योंकि मेरे पास पंजाब हुकूमत का एग्जैक्ट वर्जन नहीं है, मुमकिन है अगर आप IG पुलिस से वर्जन लें, वो बताएं कि जी एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोई चीज हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, इनके अपने लोग ही कुछ कर देते, वो भी हमारे खाते में पड़ जाते कि सूबे के वजीर आला को कोई जूता पड़ गया, कोई बदतमीजी हो गई, तो जाहिर है उन्होंने अपना शेड्यूल एक दिया। हाँ, अगर उन्होंने कोई शेड्यूल शेयर की है और उस शेयर शुदा शेड्यूल की कोई कंप्लायंस नहीं हुई, फिर मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे सीरान से मिलने दें जेल में, वो जो मौक़िफ़ अडियाला के लिए है कि सजायाफ्ता मुजरिम से मुलाकात नहीं हो सकती, वही वहां के लिए है। बाकी उसके अलावा जो है उनके शेड्यूल में कहीं ना कोई रुकावट डाली गई, ना कोई ऐसी चीज। हाँ, उन्होंने जो यहाँ आकर एक तमाशा लगाने की मनसूबाबंदी की हुई थी, उसमें जरूर पंजाब हुकूमत ओवर कॉन्शियस हुई थी, और मसावत ओवर कॉन्शियस में इस तरह के इकदाम हो जाते हैं। और जहां तक फैसल चौधरी साहब ने तमाशा की क्या डेफिनेशन है हुज़ैफा साहब? सर, तमाशा का यही डेफिनेशन है कि बंदे आपके पल्ले 50 नहीं थे चक्री में, बंदे आपके पास 50 नहीं थे भीरा में, आपने सिर्फ और सिर्फ चूंकि फुटेजेस बनाकर पूरा उसका ट्रेंड चलाकर, चूंकि डिजिटल मीडिया पे आप लोगों ने प्रोपेगेंडा कर करके और रियासती पैसे के जरिए 18 से 22 तक अपने आप को इतना मजबूत किया हुआ है कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं और तो कुछ ना करते, करना तो कुछ नहीं था। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर इनके लिए आप कर लेते कि जी ऐसा नहीं हुआ, प्रोपेगेंडा का जवाब प्रोपेगेंडा होता है, डंडा तो नहीं होता। यानी हर चीज बंद करके अच्छा 50 बंदे हैं हुज़ैफा साहब कह रहे हैं, लेकिन बात सुने आप, अब नंबर को मैटर करते निकले हुए होते हैं। सहेल अफरीदी आया, उसके दौरे का इम्पैक्ट क्रिएट हो चुका है। ये जो मर्जी कर लें, 2.5 साल में पंजाब के लीडर्स जो माशे बैठे हुए KP में कुछ नहीं कर सके, आलिया हमजा और सहेल अफरीदी दोनों ने करके दिखा दिया। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल साहब, जो बात अभी शैला रजा साहिबा भी कर रही थी कि भाई अगर मुज़ाकरात की ज़रूरत को अब बिलावल साहब ने भी महसूस कर लिया है और वो कह रहे हैं जरदारी साहब ही ये काम सबसे अच्छा कर सकते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी पार्टी के लिए बात की है कि भाई जो आइन पसंद लोग हैं उनको बिठा लो। बैरिस्टर गौहर तो खैर पहले दिन से ही कह रहे हैं, महमूद अजीज़ साहब वज़ीर आज़म ने भी कहा है। अब क्या रुकावट है और कहाँ से शुरू होगा ये? देखिए सर, इसमें रुकावट कोई नहीं है। हुकूमत को गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाना है, वॉक द टॉक करनी है, 2 फैसले करने हैं एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने। आई एम श्योर जो
मुज़ाकरात की दावत वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से आई, वो कैबिनेट में आई है और कैबिनेट में वो मोहतात आदमी है, वो गैर मोहतात आदमी नहीं है जी। और उन्होंने जो बात की है उस चीज़ को उनके वज़रा ने, कुछ वज़रा ने जो कि चाहते हैं कि आग लगी रहे क्योंकि उनकी नौकरियां शायद उसमें पक्की होती हैं। इस जरदारी साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। जरदारी साहब में सियासतदान, प्योर पॉलिटिशियन है और उन्होंने उनके जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आए, उन्होंने सबसे पहले चौधरियों से सुलह की, ठीक है ना। पंजाब में अपना इम्पैक्ट, साउथ पंजाब में वो कुछ लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो वो हैं पॉलिटिशियन। उन्होंने अपनी पार्टी में भी लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है जिनसे वो बाज़ार सख्त नफ़रत भी करते हैं, बट उनका ये मसला नहीं है। नून लीग की तरफ से ये मुज़ाकरात की पेशकश वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से है ना, तो खुशाइंद है। अब तो उसमें तहरीक तफ़ज़ीह पाकिस्तान ने भी कहा जी हम बात करना चाहते हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है रुकावट ये आ रहा है कि जो ये नए लोग हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी का जो स्टांस है या उन्होंने जो इनको कहा है कि देखिए अडेला में इस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई है और उधर गुफ्तगू नहीं हो सकती। अगर आप ये कहें कि कल इमरान खान साहब टेबल पे बैठ जाएंगे हुकूमत और इमरान, वो नहीं हो सकता। ठीक है, आज की तभी आप चाहते हैं कि कोर्ट लखपत उसमें ये है कि आपको उस देखिए ना, आपने रास्ते निकालने हैं ना सर टेम्परेचर नीचे लाने के लिए। जो कोट लखपत के 5 हमारे रहनुमा हैं, अब ये कोई बात शायद नहीं कर रहा पीटीआई से, करनी चाहिए। हमारा 35,000 बंदा जो है ना जी झूठे पर्चों में वो फेस कर कारकुनान है ना सर, कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ बेल पे हैं, कुछ ट्रायल भुगत रहे, गरीब लोग हैं और मर गए हैं बेचारे पेशे भुगत के लीडरान के अलावा। ये जो 5 कोट लखपत के लोग हैं, अगर हुकूमत आज फैसला कर लेती है तो कानूनी इसके तरीक़ेकार मौजूद हैं, पैरोल पे भी रहा हो सकते हैं, उनके पीले भी लग सकती हैं। फिर ख़वातीन कैदियों का खासकर, ये ख़वातीन जो सज़ा याफ्ता है, बेगुनाह है, 9 मई में जितने भी नज़र आते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि उनकी जिनकी शनाख्त होती है उनको अभी तक सज़ा हो जानी चाहिए थी, जो वीडियो फुटेजेस में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो वीडियो फुटेजेस में नहीं है, कोई बेचारा कराची में शाह महमूद साहब बैठा हुआ था, हमारे जिसके फरिश्तों को नहीं पता, उनको भी आपने रख लिया। मेरा भाई 7 महीने जेल काट के आया है, इसलिए काट के आया है ना, वरना वो अपना के इमरान खान के खिलाफ वो वादा मौक़ूफ़ बनता। तो ये जो आज अक्सर वज़रा हैं, इनसे तो उनका पोर्टफोलियो ऊपर ही है उसका, ठीक है सर। लेकिन नहीं बना तो 7 महीने जेल भी काटी। हमारी वका जो है मामलात में भी सफ़र हम सारे हो रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं गरीब वर्कर्स, उनका सोचिए। अब यहाँ से अगर गुफ्तगू शुरू होती है, जैसे शैला आपा की पार्टी से बड़े बड़े आवर लोग हैं, अब जरदारी साहब बैठे हों, बिलावल साहब बैठे हों, तो मुकाबले में भी तो किसी को बैठना है ना। पीटीआई के शाह महमूद साहब हो, चाहे रिजाज साहब हो, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिदा साहबा और चीमा साहब, कद काट के लोग हैं, पुराने लोग हैं, तनख्वाह अपना सजाएं भी काट ली, जबर भी बर्दाश्त कर लिया, उनको समझ भी है। 2 दफ़ा वो मुज़ाकरात का अपना वो सियासत का इंडिया भी दे चुके हैं, 2 खत लिखे उन्होंने। तो उनको अगर आप मेहरबानी करें, तो आप समझते हैं कि ये रास्ता यहाँ से निकल सकता है? देखिए एक रास्ता, देखिए उससे क्या होगा, आप जब ये करेंगे टेम्परेचर नीचे आएगा। वो लोग फिर इमरान खान साहब को कन्विंस करें। इमरान खान साहब की भी तो देखें ना, कन्विंस करने के लिए पहले मैं उनसे बात कर सकता था, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी मौजूदा क़यादत नहीं बात कर सकती, इनकी न जुर्रत है ना इनका वो फ्रैंकनेस एक या वो जानकारी का लेवल है। ये तो एक लफ्ज़ नहीं बता सकते। गौर तो वैसे ही शरीफ आदमी डर जाता है, वो तो उन्होंने खुद चकजई साहब ने कर दिया, तो बाकी तो जो हैं वो करनी कतराते हैं। सही है। सो जो रास्ता हमें लग रहा है या बिलावल साहब ने सुझाया है रास्ता, वो रास्ता के काबिल अमल अभी सिर्फ सर एक जुमला, अभी तो माहौल बनाए बैठने का, अभी तो माहौल भी नहीं है बैठने का। मैं और हुज़ैफा एक टेबल पे बैठ के चाय पी लें तो भी बड़ी बात है। अभी तो इसकी कमर, इसका मुंह यही सवाल है, मेरा मुंह तरफ है, यही सवाल है। अब ये टर्न तो करना है ना किसी ने, तो भाई इकट्ठे बैठ तो जाएं, खाना तो खा लें। मैं शैला आपा और हुज़ैफा जो है, शैला आपा खाना पकाएं, हम जाके खा लें, तो कोई बैठने की तो जगह बने, कोई फिर उसके बाद गुफ्तगू होगी। तो वो यही तो कह रहे हैं बिलावल कि हम खाना पका सकते हैं, आप दोनों को एक टेबल पे बिठाने के लिए। वो जरदारी और ये बड़ी खुशाइन बात है बिलावल साहब की तरफ से आना, मुल्क की जरूरत है, वक्त की जरूरत। बिल्कुल सही है। अब ये हुज़ैफा साहब, चलिए मान लिया कि आपकी और पीटीआई की तलखियां ज्यादा हैं और फैसल साहब कह रहे हैं कि माहौल ही नहीं है अभी बैठने का,
लेकिन ये माहौल जरदारी साहब बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस माहौल में जरदारी साहब को बिलावल ने कहा भी है, यानी ज़रूरत भी महसूस की है कि वो इनिशिएट करें, तो क्यों मुफाहमत के बादशाह की खिदमात आप हासिल नहीं कर रहे? पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल बिलावल साहब का बयान मैंने भी सुना था। ठीक है जरदारी साहब आपकी राय में मुफाहमत के बादशाह होंगे और ज़ाहिर उन्होंने कुछ अच्छे फैसले भी किए हैं, अपनी जमात को मजबूत किया है, दूसरी दफा सदर बने हैं। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ का मामला बिल्कुल अलग थलग है। जरदारी साहब से आप एक इंटरव्यू कर लें या वैसे पूछ लें, क्वेश्चनर भेज दें उनके जो तर्जमान है उन्हें, कि क्या बानी तहरीक इंसाफ की वो गारंटी ले सकते हैं। वो खुद भी ये बात कहेंगे कि तहरीक इंसाफ के मामले में मेरे भी हाथ खड़े हैं। अब बातचीत क्या नहीं है, बात ये नहीं है कि सुहेल अफरीदी से बात करनी है, गंडापुर से करनी है, शाह महमूद से करनी है या एजाज चौधरी से करनी है। बात ये है कि इनमें से कोई बंदा भी ये गारंटी या ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने को तैयार नहीं है कि वो जो बात करेगा कल बानी तहरीक इंसाफ उसे ओन भी करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ तो किस वक्त भी अपने लोगों को डिसोन कर देते हैं। बेसिकली उनकी शख्सियत के अंदर जो ये खासा है कि वो एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल शख्स हैं और कोई बंदा उनकी जबान या गारंटी नहीं दे सकता। मुज़ाकरा सिर्फ इस वजह से नहीं होता। मुझे क्या आप ये बताएं, गारंटी आप तवक्को करते हैं उनसे, या क्या गारंटी चाहिए आपको? मेरा अपना नुक्ता नजर है कि बानी तहरीक इंसाफ सियासत के लिए एक मिसफिट इंसान है। ठीक है, हादसे की शक्ल में जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो है वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और एक तीसरी जमात ने ज़ाहिर है वो तश्कील दिया जाना था, उसमें वो आए और वजीर आजम बन गए। बेसिकली उनकी शख्सियत ही नहीं है कि वो कोई सियासतदान की तरह बातचीत कर सकें और ऐन मुमकिन है कि 2-4 साल बाद जब वो 5-7 साल मजीद जेल में गुजार चुके हों और उम्र के आखिरी हिस्से में बातचीत शुरू हो जाए तो हो जाए। मुझे नहीं लगता कि बानी तहरीक इंसाफ में कभी लचक आ सकती है या वो कोई सियासी बात कर सकते हैं। जिस बंदे को ये ना पता हो कि सबसे बड़ी दुश्मन ये है, ये जो मेरी जबान है, सबसे बड़ी ये मेरी दुश्मन है। मेरी बहन 1 महीने बाद मुझसे मिलने आई और जो भी हालात वो फेस कर रही थी उसके बावजूद मेरी और उसकी मुलाकात हुई। वो मेरी वेलबींग जानने आई है। इन्होंने क्या किया कि वेलबींग जानने वाली मुलाकात में इतना बड़ा ट्वीट उसे लिखवा दिया, बाहर आकर एक नया दंगा फसाद खड़ा कर दिया। जिसका दिमाग का लेवल ये हो कि एक गलत वीडियो हुई है, मैं कम अज कम खुद पे चले उसे कंडेम नहीं कर रहा, उस पर खामोश हो जाऊं। रिट्वीट कराया। आप समझते हैं ये टॉक्स तो फिर हो ही नहीं सकती इस शख्स से, हो ही नहीं सकती। मैं आपको आई एम टेलिंग यू with full zeal and confidence and the cost of repetition, mark my words, बानी तहरीक इंसाफ के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पीएमएलएन की बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से बात ही नहीं हो सकती। नहीं, जरदारी साहब करें फिर भी नहीं हो सकती, जो मर्जी आ जाए। जब तक बानी तहरीक इंसाफ को ये तहरीक इंसाफ के लोग उनके हाथ पांव के अंगूठे जाके लगवा कर ये नहीं कहेंगे कि जी आप रेस्ट करें, हमें बात करने दें। नहीं, लेकिन ये महमूद अतरकरी साहब दिखा तो रहे हैं आपको, आप रास्ता नहीं देखना चाहते। नहीं, आप खुलजा सिम के बाद अभी कुछ छोड़े ना, पहले तो वहां पे पहुंचे तो सही। आप रास्ते तो बता रहे कि महमूद खान अचकजई है, अपने तरीके तफज़े ने पाकिस्तान से बात कर लें, कोर्ट लखपत वालों से बात कर लें। बात यह है कि आपकी भी नीयत नहीं ना लगती। अब आप उजाफा भाई हैं, कुछ 2-4 और है मेरे दोस्त, उनकी भी नीयत नहीं लगती। वो मुझे वज़ीर आज़म कह रहा था, इनकी नीयत पे क्यों शक है आपको? सर इनका वज़ीर आज़म कह रहा है मुज़ाकरात करने, ये कह रहे हैं नहीं करने, तो पहले घर से बैठ के सलाह कर लो। अच्छा जी उज़ैफा साहब, पहली बात तो ये कि मैं खुद जो है मुज़ाकरात का कायल हूँ जी, और जाहिर है इंसान जो है वो अपने माजी से सीखता है। हमारी जमात ने हमेशा अपने माजी से सीखा है और मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का सबसे बड़ा फायदा हमारी जमात को होगा। अच्छा। कि हम अगले 2-3 साल जो है वो ज़ाहिर सुकून से हुकूमत करेंगे, परफॉर्म करेंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे। बात यहाँ पर हो रही है हकाइक की। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन आपने मुझसे पूछा क्या हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बात उसकी वाज़ेह है कि बानी, सुन ले मेरी बात ना यार फैसल भाई, बात तो सुन ले। जी जी जी। अगर बानी तहरीक इंसाफ की नीयत होती ना मुज़ाकरात की, वो कहता कि जी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी ये लोग बात करें और मैं लिख कर देता हूं, अब तक मुज़ाकरात कामयाब भी हो चुके थे। उसने ऐसे बंदे का चुनाव किया जब वो लाडला था 2014 में कंटेनर पे। आप भी असदुल्ला साहब उसको कवरेज याद होगा, लाइव किया करते थे यहाँ पर, हम सब लोग मौजूद थे उस वक्त। वो महमूद अचकजई के बारे में ये कहता था कि महमूद अचकजई यूं कर लेती है, तो वो बेसिक नहीं साहब ने करना ना, आपका मेरा थोड़ी बनता। सुन तो ले ना, ओ भाई सुन तो ले। उन्होंने उस बंदे का नाम ही इसीलिए नॉमिनेट किया है कि वो जानता है कि ये शख्स के लिए, हुकूमत के लिए शदीद नाकाबिले कबूल होगा।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जो हुज़ैफा ने बात की थी फैसल साहब, वो ये कहते हैं कि जी गारंटी आपकी कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये बात ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जैसे बिलावल ने कहा सिर्फ जरदारी साहब को किरदार अदा करना है। तो सियासत के यही बड़े हैं, अगर ये दोनों बैठ जाएँ और वाकई को रास्ता निकालना शुरू करें तो निकल आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि जी मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब को भी प्रॉब्लम ये है कि इनकी गारंटी कौन देगा, मैं किस से बात करूँ, इनका गारंटर कौन है। ये बात तो फिर पीटीआई वाले भी कह सकते हैं कि आपकी क्या गारंटी है। देखिए ना, आप भी तो 22 अगस्त को जाके जलसा मुलतवी कराते हैं, संगजानी के बाद सब पे पर्चे दे देते हैं। आप जाके एक बात मुकते हैं, फिर नहीं अपना करते। 7 बजे सुबह जेल खुली थी ना, इनको तो नहीं पता। रात को 11 बजे भी लोग गए थे ना, वहाँ पे गुफ्तगू हुई थी। जो वहाँ पे चीज़ें होती रही हैं उनसे ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हुई हैं, वो तो सबको पता हुई है। ठीक है, मुझे खुद बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे खान साहब ने बताया कि बातें हुई। तो गुजारिश ये है कि गारंटी सियासत में इंटरेस्ट होते हैं। आप हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दें, आप हमें सियासत न करने दें। आप हमारा वज़ीर आला जाए तो पूरे बाजार बंद कर दें, लोगों को गिरफ्तारी। 80 साल के खोकर साहब है हमारे साबिक़ एमएन ने, उसको पकड़ लिया। यार आप क्या कर रहे हैं? 600-700 बंदा रात को पकड़ा इन्होंने लाहौर में। अब ये भी तो कुछ गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का काम नहीं है बेव करना। मैं तो वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप ये कोड लखपत वाला देखें ना, CBM होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, आप वहाँ पे कर लें, ठीक है। वहाँ पे अगर नई बात बनेगी तो आप ब्लफ कॉल करें। फिर ज़्यादा संजीदा सियासतदान जो होगा, जैसे शैला आपा ने देखे ना, तजर्बाकार सियासतदान है, इन्होंने MKM को भी देखा हुआ है, इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के बाद फिर मुज़ाकरात। देखें, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे ये बात जो कही जाती है वो मुकम्मल नहीं की जाती। देखो उनके पास वो बातें पहुँचती होंगी ना, कोई अगर वो अंदर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है अगर राब्ते ख़त्म हो जाए फिर बिलवास्ता तौर पे तो आप कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल उलट मामला है। यहाँ कहा जा रहा है कि इमरान खान जो बात कहते हैं वो उस पर कायम नहीं रहते। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को शिकवा ये है कि जो कोई और उनसे वादा करता है वो उसे पूरा नहीं करता। हाँ, अब बात ये है कि दोनों की बदअतमादी है ना जी, एक दूसरे के ऊपर। जब 2 फ्रीकैन की बदअतमादी हो तो तीसरे फ्रीक का काम होता है ना एतमाद कायम करना। अब हम आपको रास्ते दिखा रहे हैं कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता, अच्छा आप बैठ जाएं। जैसे साद रफीक साहब ने कहा है, आप बैठ जाएं, 100 रास्ते उधर से निकल आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ हो गया, आसद जरदारी साहब हो गए, या कोई और हो गया, कोई भी अगर किसी को सियासत का ज़र्रा बराबर भी पता है, वो भी असदुल्ला साहब मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने कब इनकार किया? ये सवाल हुआ था, आप उठा लीजिए रिपोर्टें। ये तो प्रोपेगेंडा है ना। इमरान खान साहब ने जो बात की थी 26, उन्होंने कहा 26वीं तरमीम में आपके बगैर भी हो जाएगी, आप क्यों हिस्सा बनते हैं वहाँ पे जाके। और उससे पहले आपको पता 3 हफ्ते उनको बंद रखा। जब मैंने पटिशन की 19 तारीख को ये मिलने गए तो वो खान साहब को पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में दाढ़ी में देखा, और आखिरी दफ़ा। मतलब जिस तरह से अभी आइसोलेशन में, जब आप आइसोलेशन में रखेंगे उसके बाद कोई आपके बारे में अच्छा तो नहीं ना बोलेगा यार। आप जिन कोशिशों का आगाज़ फवाद साहब ने किया था वो क्या पहुंच रही हैं किसी नतीजे पर? वो पहुंच तो रही हैं, कोशिश दोबारा कर रहे हैं। जैसे कोशिशें तो बार बार करनी होती है ना, वो एक बीच में ट्वीट आ गया ना जी ये। अच्छा, तो ये जो उन्होंने ये फार्मूला दिया कि उन्हें चाहे पैरोल पर रिहा कर दें कोर्ट लखपत वालों को, लेकिन रिहा करें और वो आकर इमरान खान साहब से बात करें, ये फार्मूला मतलब इसकी कोई बेस है, कोई बुनियाद है? ये कहीं से उन्हें लगता है कि ये पैरोल पर रिहाई हो सकती है, या खालिसतन उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया? असदुल्ला साहब, फवाद साहब इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब फवाद साहब को हम और आपसे तो ज़्यादा जानते हैं, ठीक है ना। मैं मतलब जितना मैं खान साहब को जितना भी जानने की कोशिश करूँ, वो तो उनके करीब रहे हैं। उसके 16 के बाद उनका बाकायदा टीम में आना, फिर देखना एक वो टीम है जिसने इक़्तिदार में पहुँचाया। फिर जो 5 करोड़ लखपत के लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, मार भी खाई हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये कोई भी शख्स एतराज़ करता है कि जी आपकी बात करें, तो मैंने तो किसी से पूछा, मैंने कहा आपको क्या एतराज़ है? वो करते हैं तो कोशिश आप कह जाए जाके करें। कोई भी बंदा इस वक्त दुश्मन भी करे इमरान खान साहब की आसानी के लिए, PTI के वर्करों की आसानी के लिए, लीडरों के लिए, आप कहें जी शुक्रिया आप कर रहे हैं। ये मुझे इसकी मंतक समझ में नहीं वैसे आती कि जी वो हम तो भाई आपको कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, तो कोई दूसरा बंदा अगर कोशिश कर रहा है, सही है, उसमें आखिर में अल्टीमेटली आपने गोल देखना है, या तो फिर इमरान खान की आपको या PTI की सहूलत या आसानी हजम नहीं होनी, या तो फिर ये बात है, या फिर आप अगर आप 2.5 सालों से लगे, मैंने 2.25 साल हो गए,
इमरान खान साहब की कैद भी वहाँ पे रही, उनमें प्रॉब्लम्स बढ़ती रही हैं, बड़ी है ना, कम तो नहीं हुई। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने मुजामत भी करके देख ली, मुजामत के बाद 15 बंदे हमारे शहीद हो गए, ऊपर से मुसीबतें भी हमारे ऊपर हो गई। अब बस में मसला ये है मुज़फ़्फ़र साहब, आपने जो गुफ्तगू की सारे प्रोग्राम में, आपने कहा ये मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते या इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अगरचे आपकी राय ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से काफ़ी मुख्तलिफ है, और साद रफ़ीक साहब जो है वो ज़ाहिर है एक सीनियर सियासतदानों में से एक हैं, वो आपकी राय से मुख्तलिफ राय रखते हैं। अब जो नुक्ता नज़र आपका है और आप जैसे और दोस्तों का है, उसके बारे में फैसल साहब की राय ये है कि इनका ख्याल ये है कि ये आपकी हुकूमत की बका इसमें है कि ये ताल्लुकात ख़राब रहें। अगर इमरान खान साहब वापस सियासत में आ गए तो आपकी हुकूमत की बका को ख़तरा लाहिक हो जाएगा, क्या ये वजह है? जी बहुत शुक्रिया। आप खुद जानते हैं असदुल्ला साहब, आपको एक अरसा हो गया है ज़ाहिर सहाफ़त करते हुए। पहली बात तो यह कि आप मुझसे 9 दफ़ा 10 में से 9 दफ़ा पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, मुज़ाकरात होना मेरी ख्वाहिश है। क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं, आपने मुझसे मेरा तज्जिया पूछा जी। मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में आपको कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि जिस बानी तहरीक इंसाफ की शख्सियत को मैं जानता हूँ उससे मुझे लगता है कि वो उसे पता है कि मुज़ाकरात मैंने सियासी फोर्सेस से कर लिए, अपनी माजी की गलतियां एडमिट कर ली, ये लोग भी अपनी गलतियां एडमिट कर लेंगे, लेकिन मेरी गलतियां एडमिट होने के बाद मेरा नैरेटिव खत्म हो जाएगा, मेरी मकबूलियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए गलत बात वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना जी। देखिए अब आप फैसल चौधरी साहब भाई यही जो आपका स्टांस है ना, एक मिनट सर, ये हमारे भी माशाल्लाह बहुत सारे बुजुर्ग में आ रहे हैं जिनको सियासत का कुछ नहीं पता, वो ये करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान के लिए या अपने वर्करों के लिए, अपने लीडरों के लिए बात करेंगे तो ये बात कैसे हो सकती है कि नैरेटिव वो और स्टांस है, वो और स्टांस है। ये आप तो वो बातें करें जो हमारे जो पॉलिटिकल बोंगे हैं ना वो करते हैं। बल्कि मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा ये आपने कौन से एडवाइजर रखे हैं जो आपको अंदाजा ही नहीं आप कितने पॉपुलर हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आपका सियासी कद काट कितना है, और आपने खुद मना किया हुआ कि मेरे केसेस पे आपने बात नहीं करनी। ठीक जी चलें मुज़फ़्फ़र साहब बात मुकम्मल करें, मैं शहरा साहब का पॉइंट ले लूं, वक्त कम रह गया है, मुकम्मल कर लें। आखिरी बात यही कर रहा था, मैंने ये कहा कि बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ जो बात ये बार बार कर रहे हैं, अगर कोई गैर सियासी रवैया हमेशा अख्तियार करता रहे तो बानी तहरीक इंसाफ करते रहे, फिर मैं इसे यही मतलब अखज़ करूंगा कि उन्हें सियासत का नहीं पता। जिन लोगों की बात कर रहे हैं, देखिए सियासतदान अपने करीब सियासी लोग ही रखता है। अगर बानी तहरीक इंसाफ ने अपने करीब गैर सियासी लोग रखे हुए हैं, इसका मतलब उन्हें सियासत का नहीं पता। हम तो वजीर आजम को सुबह दोपहर शाम यही बात कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात बेहतर है, मुज़ाकरात से इकॉनमी खड़ी होगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन आपने पूछा कि क्या इन हालात में हो पाएंगे, मैंने कहा जिस बानी तहरीक इंसाफ को मैं जानता हूं वो कभी नहीं हो करेगा। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हो सकता है। जी शैला साहबा देखिए, मैं फैसल चौधरी की बात दोहराऊंगी कि बिल्कुल बहुत कोशिश कर रहे हैं फवाद चौधरी, बहुत कोशिश कर रहे हैं महमूद मौलवी, क्या ट्वीट रुक जाएंगे। और मैं सिर्फ एक बात यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ये कहा कि अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बैठे तो उनके मुकाबले में वो बैठना चाहिए। तो देखें, शाह महमूद कुरैशी की कोशिशों को वो रिजेक्ट कर चुके हैं। इस वक्त जो उनके ये तीनों लोग कोशिश कर रहे हैं, महमूद मौलवी समेत, इनको पार्टी के दूसरी सेकंड लीडरशिप रिजेक्ट कर रही है। खुद जो बानी पीटीआई हैं उनका ये हाल था कि वो एस वजीर आजम उस रास्ते से नहीं आते थे जहां पे अपोजिशन के लोगों से उन्हें हाथ मिलाने पड़ जाए या किसी से कुछ हो जाए। हद तो ये है कि जब दहशतगर्दों का मसला आया और तमाम कुव्वतें बैठी और कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो वो नहीं आए। कि उनका ये ख्याल था कि ये सब लोग जो है, तो मैं ये समझती हूँ कि वो वक्त करीब है कि अभी ये एक ग्रुप निकला है फवाद चौधरी वाला, ऐसे बहुत सारे ग्रुप निकलेंगे और वो खुद मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात हम तवक्को करते हैं कि वो वक्त करीब हो कि जब आप जो बिलावल साहब आप सियासी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो सियासी रास्ता कामयाब हो जाए, इससे पाकिस्तान का फायदा हो। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।